अगर बहुत ज्यादा समझदार बनने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो गया है, यह वीडियो ध्यान से सुनो, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं अपनी ही चुप्पी के नीचे धीरे धीरे खुद को खो देती हैं। तुम हालात समझती हो, लोगों का दर्द समझती हो, पर अपनी जरूरतें पीछे छोड़ देती हो। यही वह जगह है जहां कॉन्फिडेंस बिना किसी आवाज के टूटना शुरू करता है। यह वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो हमेशा सब कुछ संभालने की कोशिश करती हैं। शुरुआत में समझदार होना तुम्हें स्ट्रांग और मैच्योर महसूस कराता है, लेकिन समय के साथ वही समझदारी सेल्फ इरेजन में बदलने लगती है। तुम हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करने की आदत बना लेती हो, और एक दिन महसूस होता है तुम्हारी राय अब किसी को जरूरी नहीं लगती। महिलाओं को सिखाया जाता है कि शांति बनाए रखना सबसे बड़ी समझदारी है, पर उस शांति की कीमत अक्सर खुद की क्लैरिटी और पहचान होती है। जब तुम बार बार खुद को दबाती हो, कॉन्फिडेंस अंदर ही अंदर रिश्ता रहता है। कोई एक बड़ा हादसा नहीं होता, बस छोटे छोटे समझौते जमा होते जाते हैं। मिरर मोमेंट तब आता है जब तुम खुद से पूछती हो, मैं पहले जैसी क्यों नहीं हूं? तुम बोलने से पहले कई बार सोचती हो, जबकि पहले तुम्हारी आवाज साफ थी। समझदारी अगर बाउंड्री के बिना हो, तो वह खुद से किया गया धोखा बन जाती है। तुम सबको स्पेस देती हो, पर खुद के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। यही असंतुलन धीरे धीरे तुम्हारे कॉन्फिडेंस को अंदर से खोखला कर देता है। लोग तुम्हारी दया और सपोर्ट लेते हैं, पर तुम्हारी क्लैरिटी नहीं पूछते, और तुम धीरे धीरे खुद पर शक करना शुरू कर देती हो। क्या मैं ज्यादा उम्मीद कर रही हूं? क्या मैं गलत सोच रही हूं? ये सवाल तुम्हारी कमजोरी से नहीं, सालों की कंडीशनिंग से आते हैं। महिलाओं को बचपन से फ्लेक्सिबल और एडजस्टेबल बनना सिखाया जाता है, पर जब फ्लेक्सिबिलिटी सीमा भूल जाए, पहचान धुंधली होने लगती है। तुम समझती हो, इसलिए एडजस्ट करती हो, और फिर खुद को छोटा करती हो। धीरे धीरे तुम मौजूद होकर भी अदृश्य महसूस करने लगती हो। यहां थोड़ा रुककर इस बात को अंदर बैठने दो, बिना खुद को जज किए। हर बार समझना मैच्योरिटी नहीं होता, कभी कभी ये सिर्फ डर होता है। रिजेक्शन का डर, अकेले पड़ जाने का डर, रिश्ते टूटने का डर। समझदारी एक सर्वाइवल तरीका बन जाती है, खासकर इमोशनल रिश्तों में। पर वही तरीका बड़ी जिंदगी में तुम्हारे आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाता है। जब तुम अपनी जरूरतें नहीं बोलती, शरीर धीरे धीरे संकेत देने लगता है। लगातार थकान, चिड़चिड़ापन और अंदर से खालीपन महसूस होना। यह कमजोरी नहीं है, यह चेतावनी है कि तुम खुद को नजरअंदाज कर रही हो। यहां एक फॉल्स काल्म का पल है, अभी कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं। बस ये मान लो कि जो महसूस हो रहा है वह बिल्कुल जायज है। कॉन्फिडेंस तेज बोलने से नहीं आता, वह अंदर की साफ आवाज से आता है। और वह आवाज तब साफ होती है जब तुम खुद को सुनना शुरू करती हो। बहुत ज्यादा समझदार बनने से आवाज नरम नहीं होती, वह दब जाती है। फिर लोग तुम्हें निर्णय लेने वाली नहीं, सिर्फ सहने वाली समझने लगते हैं। यही भूमिका धीरे धीरे तुम्हारी सेल्फ वर्थ को खा जाती है। तुम सक्षम होती हो, पर अनिश्चित दिखाई देने लगती हो। सच्चाई यह है कि तुम्हारी क्षमता कम नहीं हुई है, तुमने बस दूसरों को जरूरत से ज्यादा एक्सेस दे दिया है। बिना बाउंड्री के सम्मान पतला हो जाता है और कॉन्फिडेंस टिक नहीं पाता। हर बात समझना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, यह याद रखना जरूरी है। इमोशनल मेहनत बांटी जाती है, अकेले उठाई नहीं जाती। जब तुम हर स्थिति संभालती हो, लोग खुद जिम्मेदारी लेना बंद कर देते हैं, और उसी प्रक्रिया में तुम खुद को और छोटा करती चली जाती हो। यह एक साइलेंट सौदा है जो ज्यादातर महिलाएं बिना बोले कर लेती हैं। समझदारी और सेल्फ सैक्रिफाइस दो अलग चीजें हैं, पर अक्सर मिला दी जाती हैं। गड़बड़ तब शुरू होती है जब दोनों को एक ही गुण मान लिया जाता है। कॉन्फिडेंस वापस आता है जब तुम रुकना और सोचना सीखती हो। जवाब देने से पहले, एडजस्ट करने से पहले, सब सह लेने से पहले। क्लैरिटी की आदत शुरुआत में असहज लगती है, क्योंकि लोग बदलते हैं। कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ दूरी बना लेते हैं, और कुछ सच दिखाते हैं। पर नाराजगी और खुद को खो देने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हर बार अपनी सफाई देना जरूरी नहीं होता, चुप्पी भी बाउंड्री है। अब इस एंकर वाक्य को ध्यान से सुनो और याद रखो। जो महिला रोज खुद को समझाती रहती है, वही एक दिन खुद पर भरोसा खो देती है।
यह सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन यहीं से असली हीलिंग शुरू होती है। कॉन्फिडेंस शोर मचाकर वापस नहीं आता, वह चुपचाप लौटता है जब तुम पहली बार खुद को चुनना शुरू करती हो, बिना अपराध बोध के। कुछ रिश्ते बदलेंगे, कुछ समीकरण टूटेंगे, और यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। लेकिन यह नुकसान नहीं है, यह अलाइनमेंट की शुरुआत होती है। तुम अब हर किसी के लिए उपलब्ध रहने वाली महिला नहीं रहोगी, और यही बदलाव तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे मजबूत करेगा। अब ध्यान दो, ये वही पल है जहां पहचान शिफ्ट होती है। अब तुम वही इंसान नहीं हो जो वीडियो की शुरुआत में थी। अब तुम ज्यादा जागरूक हो, और जागरूकता ही असली ताकत है। तुम्हें सबको खुश करने की ट्रेनिंग नहीं मिली थी, ये बस आदत बन गई थी। और हर आदत की तरह इसे भी बदला जा सकता है। तुम्हारी पहचान खोई नहीं है, वह बस दब गई थी। जब तुम खुद को सुनोगी, वह फिर से साफ दिखने लगेगी। इस सफर में खुद से धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं लौटता, पर हर दिन मजबूत होता है। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो यह इशारा है कि तुम अकेली नहीं हो, और तुम्हारे सवाल जायज हैं। इस तरह की बातचीत महिलाओं को खुद से जोड़ती है, और यही जुड़ाव सबसे बड़ा हीलिंग टूल बनता है। अब धीरे धीरे इस एहसास को अपने साथ बैठने दो। तुम्हें हर बात समझने की जरूरत नहीं है। कुछ बातों को वहीं छोड़ देना भी आत्मसम्मान होता है। यह सफर शोर वाला नहीं है, ये शांत और स्थिर है। लेकिन यही शांति तुम्हारे अंदर की ताकत को वापस लाती है। अगर यह अनुभव तुम्हारा अपना लगा, तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट में लिखो, किस जगह तुम खुद को सबसे ज्यादा समझा लेती हो। तुम्हारी एक लाइन किसी और महिला को अकेलापन कम महसूस करा सकती है। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कमेंट करना मत भूलना। ये सफर धीमा है, लेकिन टिकाऊ है और सच्चा है। तुम टूटी हुई नहीं हो, तुम बस थकी हुई हो। और थकान का इलाज खुद को मिटाना नहीं होता, खुद को चुनना सीखना ही असली ताकत है। और यही ताकत तुम्हें फिर से कॉन्फिडेंट बनाएगी।